कि उत्तम नगर के मामले को किस तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया। जब आप बुलडोजर ही चला देंगे, घर ही तोड़ देंगे, लोगों को सारे को जेल में ही डाल देंगे, जब न्यायपालिका का काम स्वयं भाजपा ही कर रही है, तो दिल्ली के अंदर में होली के दिन ही 5 हत्या हुआ था। रंग लगाने के लिए किसी की हत्या कर देंगे। अगर रंग निष्पक्ष जांच हो तो बिल्कुल हम भी ये चीज मानेंगे ना। एक ने किया, आप जवाबदेही में पूरा मुस्लिम समुदाय को जो बार बार खड़ा कर देते हैं। अगर प्रैक्टिसिंग रिलीजन जो मेरा है वो अगर इस्लाम है, लेकिन कल्चर से तो हमारे हिंदू ही है। कल्चर वर्तमान का मुसलमान पहले हिंदू हुआ करता है। उत्तम नगर में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर क्या सोचते हैं, सही था या गलत, क्या सोचते? बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। आपने देखा होगा कि उत्तम नगर के मामले को किस तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया, लेकिन चंदन जी ये चीज समझना होगा। एंगल दिया, वहाँ हत्या हुई हिंदू की। बिल्कुल बिल्कुल, जो हत्या हुई उसके साथ संवेदना में हम भी अपनी प्रकट करते हैं कि वो चीज जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसको जो एंगल दिया गया, जिस तरह से चारमाला का घर को तोड़ दिया गया, राताराती यानी कि घर तोड़ दिया गया, उस घर के जितने भी मर्द थे मुसलमान के घर के, उस घर के सारे को, कहने का मतलब है कि आपने जेल में डाल दिया। इवन 12-13 साल का जो बच्चा था उसको आपने जुवेनाइल में डाल दिया, जुवेनाइल जेल में डाल दिया। तो आप इस तरह से जो किए, तो दिल्ली के अंदर में होली के दिन ही 5 हत्या हुआ था। और दिल्ली का आपको एक आंकड़ा भी बता देते हैं कि साल में तकरीबन 300 से 400 मर्डर होते हैं और कम से कम 30 से 40 अनआइडेंटिफाइड होते हैं। तो आप ये बताइए, क्या 300 घर पे भाजपा की मुख्यमंत्री डेली जाके बुलडोजर चला रही है? या जो होली के दिन 5 लोगों के घर पे और हुआ था, हिंदू वर्सेस हिंदू हुआ था, उस घर पे क्या बुलडोजर चला? नहीं चला। लेकिन सभी केसों में जांच हो रहा है, लेकिन इसमें कह रहे कि रंग न्यायपालिका को आप ताला लगा दीजिए ना। जब आप बुलडोजर ही चला देंगे, घर ही तोड़ देंगे, लोगों को सारे को जेल में ही डाल देंगे, जब न्यायपालिका का काम स्वयं भाजपा ही कर रही है, तो फिर ऐसा है कि आप जो न्यायालय है उसमें ताला लगा दीजिए और कह दीजिए कि आज से जो है कानून का राज जो है बुलडोजर राज है। रंग लगाने के लिए किसी की हत्या कर देंगे। अगर रंग निष्पक्ष जांच हो तो बिल्कुल हम भी ये चीज मानेंगे ना कि वाकई में, क्योंकि मेरे पास में जो मेरे सोर्सेज है वो मुझे ये पता चला कि दोनों का पड़ोसी थे और बहुत दिन से उन दोनों का मामला चल रहा था, बहुत दिन से उन लोगों का आपसी लड़ाई था, उसको एक राजनीतिक रंग दिया गया। और इस तरह का होली के दिन दुर्भाग्य रहा कि होली के दिन इस तरह की घटना हुई जिसमें एक लड़के का जान भी चला गया। अब उसके बाद में जान गया, उसके बाद देखिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल उसको देखे। नहीं, साजिश है पूरी तरह से। होली का इंतजार किया जा रहा था ताकि इसकी हत्या कर दी जा सके होली के आड़ में। बिल्कुल देखिए, साजिश अगर आप कहते हैं, हमने जांच में तो यही निकल कर आ रहा है। जांच इतना जल्दी, यही तो हमको जानना है कि इतना फास्ट ट्रैक पे अगर जांच कर रहे हैं आप, तो होली के दिन दिल्ली में 5 कांड हुआ था, आपके पास में 5 का रिपोर्ट है, तो बताइए आप हमको। वो लोग निष्पक्ष है, वो लोग घर छोड़ के भाग क्यों रहे? कई लोग घर छोड़ के निकल के। जब आपने बुलडोजर ही चला दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस के ऊपर में 302 जिसको कहते हैं, आपने 302 के मामले के ऊपर में, जब मर्डर के ऊपर में, सबके ऊपर में चार्जेस लगा दिया, तो क्या कोई भी घर में बैठ के इंतजार करेगा कि आओ सनम मुझे पकड़ के लेके जाओ? कोई भी भाई जब उसके घर ही नहीं रहा, छत ही नहीं रहा, तो वो रहेगा कहाँ? तो भागेगा ही ना। रंग से दिक्कत है तो घर से बाहर ना निकले होली के दिन। रंग लगने से किसी से हत्या कर देंगे, किसी के घर का चिराग। अगर हमने आपको ये बात बोला कि जो मीडिया ने दिखाया वो गलत तरीके से दिखाया, उन लोगों का पुराना झड़प ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि होली के दिन इस तरह की घटना हुई और उसको एक हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। और उसके बाद में अभी तो यूपी से इतने सारे हिंदू रक्षा दल और कौन कौन दल है जो ओपन ये बात का क्लेम कर रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम उत्तम नगर में बता देंगे। तो भैया, एक ने किया, आप जवाबदेही में पूरा मुस्लिम समुदाय को जो बार बार खड़ा कर देते हैं, तो आप हमको बता दीजिए चंदन जी, क्या आप धर्म का 100% पालन करते हैं क्या? या हम 100% पालन करते हैं? या यहाँ पे इतने लोग हैं, क्या वो धर्म का पालन करते हैं? जब हम धर्म का पालन 100% नहीं करते हैं, तो फिर धर्म के नाम पे हमको टारगेट क्यों किया जाता है? भाईचारा के नाम पे सिर्फ चारा समझते हैं हिंदुओं को। भैया, अगर भाईचारा के नाम पे अगर हम चारा समझते हैं, तो होली के दिन में 9 कांड और हुआ जो हिंदू वर्सेस हिंदू हुआ। आपने उसमें क्यों नहीं सजा दे दिया, या उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाते, तब ना हम ये चीज मानते कि आपने न्याय किया और वो जो 9 पीड़ित परिवार है उनको भी न्याय दिया, क्योंकि वो लोग तो रो रहे हैं, क्योंकि उसको मारने वाला भी हिंदू है और मार खाने वाला भी, मरने वाला भी हिंदू। तो उस पे नजर आप एज ए मुस्लिम आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि रंग लगाने की वजह से किसी हत्या होना बिल्कुल गलत है? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसके ऊपर में। अगर वजह और कारण अगर यही है, सिर्फ जो आप कह रहे हैं, जो मेरे पास में इस बात की जानकारी नहीं है, अगर ये जानकारी आपकी सही है या नहीं, आप क्या कोई रंग लगा दे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की चीजें हैं, आपको भी हमारे, अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, तो आपको भी हमारी चीज़ों का एहतराम करना चाहिए और हमको भी आपका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हम जो सेकुलर ढांचा में रहते हैं,
क्योंकि ये भारत ही कहा जाता है, हिंदी पट्टी। हम भी एक तरह से जो पूर्वज अगर हमारे माने जाएंगे तो ये हिंदू ही माने जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में अगर प्रैक्टिसिंग रिलीजन जो मेरा है वो अगर इस्लाम है, लेकिन कल्चर से तो हमारे हिंदू ही है। कल्चर वर्तमान का मुसलमान पहले हिंदू हुआ करता है। बिल्कुल, कल्चर आज भी अगर कल्चर देखोगे अगर यहाँ के लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं वही कल्चर है। तो आप खुद को सनातनी हिंदू मानते हैं? नहीं, सनातनी हिंदू नहीं मानते, मैं आपको कल्चर बता रहा हूँ। आपको कल्चर बता रहा हूँ कि कल्चर वही है, क्योंकि सिंध नदी के साइड में जिसको बसाया गया था उसको हिंदू के नाम पे ही बसाया गया था। तो ये कल्चर हम इसको मान रहे हैं कि इस कल्चर में जो लोग थे वो लोग इस तरह से थे। तो अभी जो युद्ध हो रहा है इजराइल का, उस पे जो अभी देखिए गैस का स्टॉक खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन सरकार इस पे सोई हुई है। देखिए, यही चीज़ को तो चंदन जी समझना है कि गैस के हालात ये हो गया है कि आज के टाइम में बिहार के अंदर में आपको 20 दिन लग रहा है गैस के लिए, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो आया ईरान इजराइल वार से ही आया है, कहीं और से नहीं आया है। लेकिन हमारे फॉरेन पॉलिसी की बंटाधार इस तरह से हो रखी है कि हमारे मोदी जी जाते ही हाँ खिकी थैंक यू करके ऐसे आपकी फॉरेन फादरलैंड और मदरलैंड है। क्या फादरलैंड और मदरलैंड की तो दोस्ती है। तो वही तो देखना है कि 50 साल पहले 1950 में जो फादरलैंड बना, अगर उसको हम बाप मानने के लिए तैयार है तो इससे आगे हम क्या बोले इसके ऊपर में। तो फॉरेन पॉलिसी में आपको लगता है ये सरकार फॉरेन पॉलिसी को आपने खत्म कर दिया, बंटाधार कर दिया, उसका कुछ बचा ही नहीं उसमें।